Now, the question number 35 we have done it. बराबर है? 35 Yes. जो है वो कर लिया था, तो 36 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. Now see, question number 36. 3-methyl pentane. So 1, 2, 3, 4 and this is 5. 5 कार्बन हो गया. अब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 3 नंबर पे मिथाइल कर दिया, CH3. On reaction with the HBr in the presence of peroxide. अब बच्चे को समझना है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है. ये है अनसिमेट्रिकल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा. एंटी मार्कोनिकोव. बहुत बढ़िया. तो अभी उसने बोला कि कितना स्टीरियो आइसोमर मिलेगा. देखो आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो. तो उसने स्ट्रक्चरल के बारे में बात नहीं किया, उसने बात किया है स्टीरियो के बारे में. ठीक है, तो देखिए, तो ये काम कर जाएगा और अपने को मालूम है द नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बोनेट व्हिच हैव more number of hydrogen. एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होगा. थर्ड कार्बन एटम पे लगेगा ना सर, ये फोर्थ कार्बन एटम. यस सर. 3, 4, 5. हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों साइड में तो क्या है, सेम सेम ही है. सेम. Br तो सेम है, अपना हाइड्रोजन तो दोनों के पास सेम है. अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ, CH3 CH बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड. सर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पे डाला है आपने. मैंने फोर्थ पे डाल दिया. हाँ. 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, तो अभी जो है आपका Br किसके पास जाएगा, कार्बन नंबर सेकंड के पास जाएगा. टू. Br CH3 CH2 C बॉन्ड CH3 H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड Br बॉन्ड CH3. यस. तो अभी उसने पूछा है कि कितना अपने को स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है. एनीबडी कैन टेल मी. 2:n मिलेगा सर. 4 मिलेगा. 4 डी ऑप्शन 4 आएगा. देखो ये कायरल है, कार्बन नंबर 2 कायरल है और कार्बन नंबर 3 भी कायरल है. 3 कायरल है. अब मैंने आपको पहले बताया है एक कायरल सेंटर पे 2 आइसोमर बन सकता है, R बन सकता है और S बन सकता है. RS. यस. और यहाँ पे भी RS बनेगा, तो मिला के 4 हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका D. बराबर है. यस. यस. अच्छा, अभी हम लोग जो है CIP रूल के ऊपर का एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37. अब जो CIP रूल है उसने क्या डिस्कस किया है कि किसको पहला प्रेफरेंस देना है. विद रेफरेंस टू RS कन्वेंशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द एल्डिहाइड है, OH है, सल्फोनिक एसिड है, Br है और आपका फिनाइल है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो देखते हैं. देखो सबसे पहले अपन इसमें देखते क्या है ये बताओ. हम लोग क्या देखते हैं, एटम एटम देखते हैं. तो एटॉमिक नंबर देते हैं उसका. हाँ, तो सबसे हैवी कौन है यहाँ पे, Br है. Br. यस. एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 35. तो Br सबसे ऊपर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है. सही बात समझ में आ रही है. यस. यस. अच्छा, जब क्लैश हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसके आगे का 3 एटम देखते हैं, ये भी आपने डिस्कस किया है. यस. हाँ, तो आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. बी ऑप्शन है. ऑप्शन बी है. नाउ 38 पे आ जाते हैं हम लोग. हाँ, अभी मैंने आप लोगों को ये डिस्कस किया था एक कंसेप्ट, एट्रोप आइसोमेरिज्म. याद आ रहा है किसी को? सर एक बार फिर बताओ ना. एट्रोप. चलो, एट्रोप आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो इसमें लगेगा. मान लीजिए आप जहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हो, टेबल के ऊपर आपने कोई नोटबुक रखी है. ठीक है, तो वो नोटबुक जो है कुछ इस तरह से है. तो ये जो है ना दोनों का दोनों पोर्शन जो ये प्लेन. अच्छा, अभी क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, एक वर्टिकल कर दिया और एक को एकदम हॉरिजॉन्टल रखा है.
इस प्रकार हो जाए। इसको मान के चलो ऐसे। तो अभी जो है ये ऊपर वाला जो है ये प्लेन के बाहर आ चुका है, इट इज अ, आउट ऑफ प्लेन है। और ये तो प्लेन में, मतलब जो लाइन में है ना, जो फ्लैट है वो प्लेन में है, जो फ्लैट नहीं है वो नॉन प्लेन आ रहा है। अच्छा, यस तो अब मुझे क्या समझाना है, अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म होता है क्या, वो जरा समझ लो। देखो, जब कोई भी चीज है ना एक दूसरे को धक्का मारती है और वो दूसरे को या खुद प्लेन से बाहर चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। और ये जो प्रोसेस होता है ये अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होगा, डबल बॉन्ड जो है रोटेट नहीं कर सकता। देखो, आपने अगर यहाँ पे रखा है, दो बेंजीन रिंग रखा है और वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब ये बाइफिनाइल सिस्टम है। अब बाइफिनाइल सिस्टम में क्या हो गया कि आपने इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप बड़ा लगा दिया, आयोडीन मान लो लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई आयोडीन लगा दिया, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी क्या होगा कि ये जो दोनों ग्रुप है ना एक दूसरे को, क्योंकि बाइफिनल रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आयोडीन आ जाता है ना, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 53 है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एटम है। तो वो क्या करेगा, वो धक्का मारने लगे, दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं, तो मतलब एक एटम, एक कोई भी रिंग है ना, एनी वन ऑफ द रिंग विल गेट फ्लिप। तो वो जो फ्लिपिंग ऑफ एनी रिंग है, फ्लिपिंग ऑफ एनी वन ऑफ द रिंग, अब वो कौन सा होगा यहाँ पे बोल नहीं सकते, बट कोई एक रिंग जो है ना वो घूम जाएगा अपनी एक्सिस के ऊपर, दैट इज यस कॉल्ड एज एट्रोप आइसोमेरिज्म। सर पूरा का पूरा 360 डिग्री फ्लिपिंग होता है कि आधा हो गया रुक जाता है? दोनों 90 डिग्री पे आ जाते हैं, यस सर यस सर। ठीक है। पूरा 360 घूम घूम के आएगा तो मतलब क्या हो गया, वही तो उधर ही आ गया ना फिर हाँ से। हाँ यस यस। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमको देखना, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो देखो अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है, वो लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब देखो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कायरल कायरल, कार्बन रहते हैं। आरएम सेंटर कायरल सेंटर होना चाहिए। यस लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया था, टार्टेरिक एसिड। अब टार्टेरिक एसिड के पास तो हमने देखा कि दो कायरल सेंटर था। यस यस प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके पास। हाँ, तो यस ये भाई दो कायरल सेंटर रखने के बावजूद ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा पाया। तो इसका मतलब ये एक हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कायरल सेंटर रखेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। यस यस कायरल सेंटर के साथ साथ में वहां पर किसी भी प्रकार का सिमेट्री नहीं आना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री जो होती है, एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब मैं तीनों को बताऊंगा यहाँ पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने मीसो टार्टेरिक एसिड जो पढ़ा था उसमें आ जाता है। सेकंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन यू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो, अगर मैं पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये बाइफिनाइल है और आयोडीन है, तो देखो इसके बीचों बीच में से मैं जितना दूरी ऊपर जाऊंगा उतना ही डिस्टेंस में नीचे जाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग द सेम एटम, यस दैट इज सिमेट्री। ये अगर एग्जाम्पल को नहीं समझा रहेगा तो ये एग्जाम्पल समझो। ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, ये ब्यूटेन है आपके पास। अब मैंने यहाँ पे एक एक लाइन खींच दिया है। अब देखो यहाँ पे आयोडीन है नीचे, और ऊपर भी आयोडीन है, यहाँ यहाँ पे आयोडीन बना दिया, यहाँ पे आयोडीन बना दिया, एवरीवेयर देयर इज आयोडीन, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, सी, जब आप सेंटर में से एक लाइन पास करेंगे, ये इसका सेंटर है, अब मैं क्या करूँगा,
इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आयोडीन मिल गया। मैं नीचे आ रहा हूँ, आयोडीन मिल गया। ठीक है। सो व्हेन आई एम मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन आई एम मीटिंग द सेम एटम, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ Symmetry. देखो जैसे कोई कोई बोलते हैं ना ये ऑब्जेक्ट कायरल है, जैसे कोई बोले ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बॉडी कायरल है कि अकायरल है, क्या बोलते हो? ह्यूमन Okay. बॉडी Okay. अकायरल। कैसे अकायरल है? Symmetry है सर। और बी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उसका हेयर स्टाइल, मतलब वो उसके सर पे बाल ना हो। अगर उसका हेयर स्टाइल रहेगा ना, अगर वो बीच में से डिवाइड करता रहेगा हेयर्स को, असिमेट्रिकल है। तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन जब उसका हेयर स्टाइल सेंटर में से नहीं है तो वो कायरल है। समझ में आ रहा है क्या? यस यस यस। बॉडी को बीच में से कट किया ऊपर से नीचे, तो उसका हेयर स्टाइल होने की वजह से वो दो अलग हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो टकला रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो Yes. ह्यूमन बॉडी इज कायरल और अकायरल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, दैट विच कंडीशन, हेयर स्टाइल। बाकी सब में कुछ ये नहीं है। अच्छा, तो पहला वाला जो है ये भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज देयर इज अ, क्या है वहां पे? सेंटर ऑफ Symmetry. हाँ, देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सर ये अच्छा, तीनों फिर से क्लियर करो ना, प्लेन, सेंटर और एरिया ऑफ सिमेट्री। अब मैंने दो ही बताया, तीसरा भी बताया नहीं है। प्लेन सर ऑफ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होगा? ए ऑप्शन। हाँ बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं समझा, ओ ए ऑप्शन में कैसे होगा? हाँ, वो समझने से पहले इसके ऊपर जरा फोकस करिए। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, सेंटर ऑफ Yes. सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक, उसका जो सेंटर होता है उसका बीचों बीच का हिस्से से आप इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आप ऊपर जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, तो 2 सेंटीमीटर आप साउथ में जाओ, आपको अगर आइडेंटिकल एटम्स मिल गए तो इसका मतलब सिमेट्री है। इसका मतलब क्या है? सिमेट्री है। Yes. सिमेट्री है, यस। अच्छा, तो अभी जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कायरल सेंटर होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। के अंदर सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर सिमेट्री मिल गई तो वो आपका ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। Yes सर, तो समझा। क्वेश्चन में कुछ वही पूछ रहा है वो। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनल इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो पहला ऑप्शन जो है वो हो गया है रिजेक्ट। एवरीवन एग्री? यस। यस यस अच्छा, अब जो है मैं जरा दूसरे पे जाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो मेरे को पता, सेकंड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, मतलब कोई सिमेट्री उसके अंदर मिल रही है आपको? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच में से पास किया था। बहुत बढ़िया। यस अगर आप मॉलिक्यूल को ऐसे कट करोगे तो ऊपर का हॉरिजॉन्टली कट हिस्सा, किया तो हाँ, यस। यस अगर ऐसे कट किया तो गड़बड़ है, Yes. तब तो बराबर नहीं यस, जाएगा। नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली तो ये सिमेट्रिकल दो हिस्से में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे POS आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन। ठीक है। अच्छा, अभी इधर देखो। तो सी में नहीं आएगा? सी में नहीं सी में आएगा। नहीं यस आएगा, डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री डी में आएगा। आएगा। हाँ, आएगा। अभी, हाँ ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सी टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, और अपने को मिलेगा -1 मार्क। ठीक है। अभी इधर समझो। अभी आपने आइट्रॉप आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट लगाया नहीं है। ये हमको क्या लग रहा है कि ये जो है, इधर ध्यान से समझना, ये Br यहाँ पे है और ये Br यहाँ पर है। उसी प्रकार नीचे आयोडीन है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउडिंग है ना, मतलब ये तो 101% आपका रिंग घुमा देगा। क्योंकि ये Br और ये Br, ये आयोडीन और ये आयोडीन इतना एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि ये फिलहाल ये क्या है, इट इज इन द प्लेन, इट इज इन द यस प्लेन। लेकिन जैसे ही वहां पर Br और आयोडीन का अपना इफेक्ट आने लगेगा तो वो क्या करेगा, रिंग को घुमा देगा। और जब वो रिंग को घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर।
अच्छा, आप इमेजिन करो आपने नोटबुक को नॉन प्लेन में कर दिया कुछ इस प्रकार। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कट करूँगा। क्या करूँगा, ऐसे कट करूँगा। मान लीजिए ऐसे कट किया मैंने, तो ये दो अगर दो सेम हिस्से में डिवाइड नहीं होगा, इट विल बी नॉट गेटिंग डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट। yes, यहाँ पे भी वही Yes. चीज हो जाती है। ये वाला मान लीजिए ये रिंग 1 है और ये रिंग 2 है। ये नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें से एक कंसेप्ट लग रहा है। अट्रॉप आइसोमेरिज्म यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से रिंग नंबर 1 या रिंग नंबर 2 आप किसी को भी घुमा दो, तो जब घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक रिंग जो है फ्लैट हो जाएगी और एक वर्टिकल हो जाएगी, उसके 90 डिग्री पे आ Perpendicular. जाएगी। Yes. तो अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आप उसको कट करो तो दो सेम हिस्से में डिवाइड नहीं होगा, दोनों का जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कायरल बन सकता है, yes, दिस कैन बी। यस Yes. जबकि आप जब इसके अंदर बात करते हो इसका, ये कंपाउंड का, कई बच्चा बोलेगा सर इसमें तो क्या होगा। हाँ, इसमें तो अपन कर सकते हैं, इसमें जो है वी कैन डिवाइड। अभी इसमें देखो कैसा होता है, सी कट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके से होते हैं। मान लीजिए आप ऐसे कट कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मैंगो कैसा कट करते हैं ना, वो उस तरह से कट कर रहे हो। मैंगो को जो हम लोग स्लाइस बनाते हैं, तो ये उसको उस तरह से अगर आप कट करोगे तो ये ऊपर का हिस्सा, मतलब सी आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, बराबर है, बेंजीन को। और यस दूसरा दूसरा तरीका कैसा होगा, आप यहाँ से कट करिए स्लाइस, मतलब ऊपर भी बेंजीन नीचे भी बेंजीन। समझ में आ रहा है। yes, नहीं समझा। अभी देखो जैसे नहीं तुम्हारे समझा. पास ये वर्टी बीच में से कट किया तो राइट एंड लेफ्ट सेम हो जाता है। Yes. यस हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला, आप क्या करिए, मैंगो कैसा कट करते हैं, जब इसको स्लाइस निकालते हैं ना, Yes. ऊपर से नीचे यस ले या फिर नीचे से ऊपर लेके जाके कट करो, तो उसका स्लाइस निकल जाता है। तो मैंने वही किया, इसको जब मैंने कट किया इन द फॉर्म ऑफ, समझो मैंने स्लाइस बनाया इसका बेंजीन का, तो बेंजीन दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम रहेगा। यस और नो। yes, yes, तो एक मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया है और एक मैंने इसको वर्टिकली कट किया है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, ये जो सिस्टम है तुम्हारा, ये वाला, इसको मैं ना ऐसे कट कर रहा हूँ जैसा स्लाइस बनाते हैं, तो ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो वो दोनों स्ट्रक्चर जो है ना, ये यहाँ पे रहेगा आइडेंटिकल। बात समझ में आ सर रही है। आइडेंटिटी कैसे रहेगा? सर आइडेंटिकल कैसे रहेगा, ऊपर नहीं NO2 समझा नीचे है. आए। उसका मिरर इमेज है ना, वो आइडेंटिकल रहना चाहिए भाई। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट वैसे, ये आपने ये किया ना, सही। और वैसे भी यहाँ पे एक ये दूसरा भी ये मिल रहा है आपका, कौन सा, 1 और 2, यहाँ पे देखो, यहाँ से हाइड्रोजन पास किया, लाइन पास किया, इधर हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम मिल रहा है। तो इसके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आ रही है। तो वो जो दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूँ उसमें इमेजिनेशन बहुत लगेगा, तो उसका मैं नोट्स बना के स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ तुमको, yes sir, yes, तो वो मैं जरा ग्रुप में डालूंगा इसमें। तो यही है कि आपको देखना है कि सिमेट्री उसमें है कि नहीं है। अगर सिमेट्री है तो भाई वो कायरल सेंटर रखे या न रखे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। yes, यस। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि देखो नीट में क्वेश्चन आ रहा है, जेई में आ रहा है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दम तो रहेगा। अब वो एकदम सीईटी के लेवल का क्वेश्चन तो मतलब कैसा रहता है, पढ़ा और उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो 39 को जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द इनैंशोमेरिक विद द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ये देखो ये जो है ना दिया गया है। अब भाई इसका इनैंशोमर कौन सा, मतलब मान लेते हैं अगर ये आर है तो आपको ढूंढना है ए बी सी डी में से एस कौन सा है। अगर ये एस है तो आपको ढूंढना है ए बी सी डी में से आर, क्योंकि आर का इनैंशोमर एस होता है और एस का इनैंशोमर आर होता है। बात समझ में आ रही है। yes, यस Yes. तो इनैंशोमेरिक पेयर आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको जो ये एग्जाम्पल दिया है इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि भाई ये आर वाला है कि एस वाला है। तो जरा बताइए एक नंबर किसको दिया जाएगा। ब्रोमीन। Sir, Br. ब्रोमीन को bromine. दिया ब्रोमीन। Yes. ठीक है, फिर 2 नंबर
C2H5, C2H5, Five. C2H5 TH3, CH CH3, CH 1 2 3 कैसे जा रहा है? clockwise anti Clockwise. clockwise, clockwise R क्लॉक है constant कि एंटी है भाई? clockwise क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये Clockwise. होगा आपका configuration. आर। ठीक है, अच्छा। अब जरा ए पे आ जाइए। एक नंबर किसको मिलने वाला है? BR Bromine. BR, 2 नंबर C2H5, C2H5. S configuration है। S configuration. चलो इस पे आ जाओ, बी वाले पे आ जाओ। एक नंबर किसको मिलेगा? यहाँ ब्रोमीन, Bromine. दो C2H5, 2H5 और ये 4 है। अब 1 2 3 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, clockwise Clockwise. तो इसमें एस S लिखो। है। configuration. अच्छा ठीक है, सर हाँ बोलो ए का बोलो। ए का R होगा सर, क्योंकि वो ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी वेड्स में आ रहा है ना। वेज मतलब फ्रंट होता है मेरे भाई, सेकंड का उल्टा करेंगे हम लोग। 4 नंबर दिख रहा है? yes यस hydrogen सर, है हाइड्रोजन R आएगा उसका, यस यस। समझ में आ रहा है? देखो, आपने जो पढ़ा है गोल्डन रूल, मैं पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से बता देता हूँ, फिर मैं अप्लाई करूँगा, बिकॉज फिर बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये है कि नहीं। सी वाले पे आ जाओ। एक तो C नंबर, में गोल्डन रूल लगेगा 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4, तो 1 क्लॉकवाइज जा रहा है। 3। ये भी क्या जा रहा है? Clockwise. आर जा रहा है। अच्छा, 1 2 3 एस जा रहा है, बराबर है? Yes. S Yes. अच्छा, अभी अपने को आर मिला, अपने इधर यहाँ पे अपने को 3 एस मिल रहा है। अब तीनों तो राइट होगा नहीं, कोई एक ही राइट होगा। बात समझ में आ रही है? तो yes देखो, Yes. यस अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर बी की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर नंबर बी, अभी एक नंबर का जो प्रेफरेंस है, एक नंबर का जो अपने को प्रेफरेंस दिया है वो लोगों ने, वो देखो, पहली बात तो 4 नंबर को उसने पीछे रखा है, दैट इज करेक्ट। बट उसने एक नंबर जो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है ना, वो कभी भी किधर आना चाहिए? Wait. फ्रंट में हाँ, मतलब वो हमेशा जो है ना सामने आपको आना चाहिए, Yes. इट शुड नॉट बी बैक साइड। तो ये Yes. जो है, ये जो 2 लाइन दिख रहा ना, ये बी आर वाला लाइन और मिथाइल वाला लाइन, ये और ये, तो ये प्लेन के अंदर है। अब उसने एक नंबर पे किसको दिया है? C C2H5 C2H5 को दिया है। Switch. लेकिन उससे ज्यादा वजन वाला आइटम कौन सा है? ब्रोमीन, BR bromine हाँ, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है ना, वो हमेशा सामने आना चाहिए। Yes. समझ में आ रहा है? और जो यस लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है ना, उसको अपने को डॉटेड लाइन पे रखना चाहिए। डॉटेड लाइन, यस तो ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है बी वाले केस में। तो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है, उसका क्या करना पड़ता है? उल्टा लेना है R लेना है अपोजिट। configuration. ठीक है, अच्छा। अभी ये जो है तीसरे वाले में क्या है भाई, एक नंबर पे उसने बी आर दे दिया, बी आर को उसने सीधा पीछे लगा दिया, तो पीछे. ये भी उल्टा हो S जाएगा, आएगा इसका ऐसा हो उल्टा हो जाएगा। एस आएगा। S. समझ में आ रही है? अच्छा, इस पे आ जाओ। R आएगा R कौन आ रहा है. अ, आ रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोमीन प्लेन पे ओवेड्स हाँ, में आना चाहिए। सो इट शुड बी आर। R अच्छा, कौन अब अपने को आर मिला है, आर का एस किस में दिख रहा है? A ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिख रहा है, यस सी बराबर। में भी आ रहा है। हाँ, C में भी है. सी C में में भी। भी. सर ए में एस का आर नहीं होगा, हाँ, हाइड्रोजन वेड्स में डैश में आना चाहिए था ना। ए में एस का एस ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज एक नंबर पे तुम्हारा बी आर दिख रहा है ना सामने, यस Yes. Yes तो ये 100% करेक्ट है। सी वाले में एस मिल रहा है। एक मिनट रुको जरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वाला अपन ने उल्टा तो नहीं लिखा है? कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, C2H5 डॉट डॉट बी आर, 1 2 3। अब ये क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, Clockwise. वाइस जा रहे हैं। तो इसका अपने को क्या लिखना पड़ेगा? R. आर, बट ये आर बनेगा नहीं, बिकॉज बी आर S बना. एस S बनेगा। एस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एस आ रहा है और ऊपर भी एस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में अपने को आ गया डाउट। कन्वर्जन जो है हम लोगों ने 1 1 2 3,
अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो ए और सी दोनों करेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, बी और डी तो रिजेक्ट है, बट इसमें एक ही आंसर राइट है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। चलो इसको मैं वेरीफाई करूँगा व्हाट दे हैव गिवन। यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 को जरा होल्ड कर लो, बिकॉज यहाँ पे दो मिल रहे हैं, आर और आपका ए मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, दोनों तो करेक्ट है नहीं, एक ही करेक्ट है। तो जरा मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। सर बोलिए। 39 में ऐसे नहीं आएगा, ए में ब्रोमीन करेक्ट है, और मतलब ब्रोमीन वेज में और हाइड्रोजन डैश में आना चाहिए था, तो ब्रोमीन करेक्ट है, एक करेक्ट है, और सी में दोनों इनकरेक्ट है, ब्रोमीन भी और हाइड्रोजन भी। ऐसा नहीं आएगा ब्रोमीन सर, पीछे मतलब दिया। दोनों का प्लेसमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है सी में, और सी ए में एक करेक्ट है। हम्म, तो आपने वन, आप खाली हैवी ग्रुप को देखने का, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे दिया गया है कि लोवेस्ट पे दिया है? यस सर। अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे दिया है, मतलब सामने दिया है, तो फिर टेंशन नहीं है। अगर पीछे दिया है तो उसको फ्लिप करना पड़ता है, ये गोल्डन रूल है। अदरवाइज क्या होता है, इसमें दो बार अपने को स्वाइप करना पड़ता है, दो बार इसको एक्शन करना पड़ता है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने रखा है इस पे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? तो वो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जो है शॉर्टकट यूज़ किया, गोल्डन रूल। जरा इसको वेरीफाई करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 31 को कमिंग सेशन में मैं इसको क्लेरिफाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एस में जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? एस में। एस में विच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, अच्छा, विच द लोवेस्ट प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, देन सी लोवेस्ट प्रायोरिटी इज अवे। जैसे आपके पास ये दिया गया है, कार्बन है, सर मतलब पीछे है सर। हाँ ये, डैश में। हाँ तो लोवेस्ट प्रायोरिटी मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन ही आ सकता है। यस अब वो मतलब हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरा बन सकता है, बट अपन इमेजिन कर रहे हैं हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, तो उसने बोला है दे नेम्ड एज अ विच कॉन्फ़िगरेशन इट इज। ओके, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मूव कर रहा है। और ये आपका अवे, तो आपका यहाँ पे बनना चाहिए, इट शुड बी एंटी है ना, तो ऐसे ही बनना चाहिए। और ये अवे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी दूर है, तो फिर टेंशन का जरूरत ही नहीं है। सर एस कॉन्फ़िगरेशन। एस एस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इट सर शुड उनमें बी। से डी सर और एस डीएल क्या क्या है? है, डीएल? हाँ, डी का मतलब था डेक्स्ट्रो और एल का मतलब था लिवो। डेक्स्ट्रो लिवो बताया था ना मैंने ना। यस सर, हाँ राइट यस साइड। सर, यस राइट सर। साइड एंड लेफ्ट साइड। हाँ, टेक्स्टो राइट साइड, तो बच्चा बोलेगा लेफ्ट आर साइड। का मतलब क्या होता है, ये आर का मतलब क्लॉकवाइज, और ये डी का मतलब क्या था, डेक्स्ट्रो। मतलब लाइट को राइट में घुमाना जो करेगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यस बोलते हैं। हम्म, यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। सर अवे फ्रॉम द प्लेन में डैश नहीं आएगा? अवे फ्रॉम द प्लेन में डैश ही आता है ना बेटा, जो प्लेन के अंदर है ना। सर नहीं, वेज नहीं आएगा, वेज। वेज मतलब इन द प्लेन, वो प्लेन की तरफ है, और जो प्लेन से दूर जा रहा है वो डॉटेड लाइन पे जाता है। जैसे ये रहेगा ना आपके पास, तो ये क्या है, ये प्लेन में, मतलब ये टूवर्ड्स द प्लेन है, या टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और ये डॉटेड लाइन का मतलब अवे यस फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। फ्रॉम द प्लेन। ऑब्जर्वर यस। बोलो या प्लेन बोलो, ठीक है। अच्छा, इसका बताइए क्या बन सकता है 41 का? फोर्टी वन, सर एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। एस एस। एस आएगा सर। सभी लोगों को ऐसा आ रहा है? लेट मी जस्ट हाँ, वेरीफाई। आर आएगा, आर। आर एक आएगा नंबर, सर। आर आर कॉन्फ़िगरेशन। आएगा। ये 4 नंबर पे क्या, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 2 3। यस। ए आएगा। आर कॉन्फ़िगरेशन। आर आएगा। सीएल आर आएगा। अभी जो प्लेन में है, है। अभी इसको क्या लिखेगा मैंने क्या लिखना है, एंटी करूंगा, एस करूंगा, यस। ठीक है। गोल्डन रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे गोल्डन लगाओगे तो आपका जो
क्योंकि ये प्ले आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा ग्रुप दिया गया है? क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, वो प्लेन में। अपने को वो किधर चाहिए? वेज में चाहिए। वेज में प्लेन पे चाहिए। तो आपको इसके हिसाब से मिल रहा है एस, बट आइडियली ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी आर। आर आर R. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यस अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पे जाते हैं, 42। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन विद द NaOH। अब मेरे को बताइए कौन सा रिएक्शन है? ये SN1 है कि SN2 है? SN2 है। हाँ बहुत बढ़िया, इट इज SN2। तो अभी अपने को यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला उसने क्या बोला है? अच्छा, काइनेटिक्स तो पता ही अपने को इसके बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, ट्रिपल किया, आधा किया तो क्या हो जाता है? तो पहला जो पॉइंट है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नहीं भाई, रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक है। ये हमको कैसे पता चलता है मालूम है? सर प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में। प्रोडक्ट तो हर जगह बनेगा भाई। सर मतलब सब्स्टिट्यूट। जब आप स्टार्ट करते हैं ना इसका ग्राफ से, इसका मैंने बताया था ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यस सर। यस, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है। कम होता है। तो उसका एनर्जी कम हुआ तो उसने जो एनर्जी कम किया वो किधर दिया? उसने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। एनवायरनमेंट यस तो उसकी वजह से इसने हीट को रिलीज किया है, तो ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। ये गलत है पहला। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। Dependent है। हाँ, मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यस रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अदर रिएक्शन इज डबल। सही बात है, सी करेक्ट। यस, ट्रू है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल एज अ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आर डबल। दोनों को डबल करोगे तो डबल नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होगा। यस, सी इज करेक्ट। ये CET का क्वेश्चन। सर Yeah, डी वाला ऑप्शन नहीं समझा सर, बट कौन सा बेटा? डी वाला ऑप्शन नहीं समझा। डी। यस, हाँ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन। हाँ, ऑफ योर NaOH, बराबर है। यस अब ये सॉरी ये SN2 है ना, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के NaOH ऊपर पे depend डिपेंड करता है। करेगा और आपका ये 1 ब्रोमोप्रोपेन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यस सर, समझा। तो अगर इसको 2 गुना करोगे, 2 × 2 करोगे तो 4 गुना से बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब सर क्वेश्चन बेस CET स्ट्रांग है कि वीक है, कैसे समझोगे? हाँ अभी देखो, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया NaOH डाइल्यूट है कि ये है। ठीक है, बट यस, मेरे को ये समझ में आ रहा है ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब कौन सा डिग्री? 1 डिग्री है, 1 डिग्री। हाँ, तो 1 डिग्री आग बंद करके SN2 में जाए। SN2 आएगा। यस, ठीक है, मतलब आपको एक चीज से नहीं पता चलेगा। अब मतलब ये सोचो कि मेरे को ओनली कंसंट्रेशन ऑफ NaOH से ही पता चले, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको सॉल्वेंट से भी पता चल सकता है, आपको कौन सा उधर पे कार्बोकेटायन है उससे भी पता चल सकता है। तो अपने को सब नजर में रख के काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये बताइए SN2 का ऑर्डर ये ऑलरेडी दिया हुआ है। SN2 का करेक्ट ऑर्डर बताना है। मिथाइल है, इथाइल है, आपका फिर आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, देन टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो SN2 में सबसे पहले कौन जाएगा भाई ऑर्डर के हिसाब से? बताइए। मिथाइल जाएगा, मिथाइल। मिथाइल तो करेक्ट मिथाइल ऑप्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। B कौन सा? बी की ए? बी आएगा। बी पक्का? हाँ बराबर है, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूँ मैं। यस, बी इज करेक्ट, बराबर। ठीक है, यस एवरीवन इज गेटिंग दिस। यस यस क्वेश्चन नंबर 44, इथाइल ब्रोमाइड अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर मैंने ऐड कर दिया KOH। अब मेरे को बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? SN1 है कि SN2 हाँ SN2 है। तो अच्छा, अब उसने क्या पूछा है? द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म।
सही बात की गलत है ये? सर एक्वस मीडियम है ना, तो Actually, SN1 नहीं SN1 आएगा, SN1 आएगा, yes SN1 वीक आएगा। बेस है। हाँ मैंने क्या बोला तुमको, एक चीज ज्यादा ज्यादा फोकस है ना इंटरमीडिएट के ऊपर रखना। ये प्राइमरी है ना भाई, प्राइमरी, Primary. यस Yes. यस हमारे को यस। सेकेंडरी में डाउट आएगा तो सेकेंडरी को प्राइमरी 100% SN1 में SN2 में जाता है और टर्शियरी 100% SN1 में जाता है, उसमें डाउट है ही नहीं। डाउट yes बच्चे yes को आना चाहिए जब 2 डिग्री दिया जाता है। ठीक है। यस, हाँ तो ये क्या हो गया, SN1 है कि SN2 है? SN2 है। SN2 2 है। SN2 है, टू टू टू। तो पहला वाला क्या बोलते हो, राइट है कि रॉन्ग है? Wrong. रॉन्ग है, wrong. रॉन्ग है। अच्छा, माइनस dc बाई dt आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, ये माइनस का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। yes माइनस yes माइनस मतलब कि वो समय के साथ में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, तो उसके लिए उसको नेगेटिव साइन दिखाया गया वहाँ पे। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है सर, दोनों पे डिपेंड होता है। दोनों पे हाँ, दोनों डिपेंड पे रहता है, depend यस होता है ट्रू SN2 है। में। सही ट्रू बात। बी। चलो गुड। सी ऑप्शन सी। रॉन्ग है, एक पीक आएगा। हाँ, और डी में क्या सीन है? सर इन्वर्जन रहेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन रहेगा, 100% इन्वर्जन। Yes. यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाओ, ये भी इजी है। सर ए आएगा, SN1 मैकेनिज्म आएगा इधर। यस, टर्शरी बोल दिया तो आंख बंद करके मान लेने का ये SN1 SN1 है। आएगा, यस। SN1। ठीक है। सो 45 का राइट ऑप्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल एज द कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट इज डबल। सही बात। 46 कार्बोकैटायन इन SN1 mechanism act as what? सर इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड। Profile. हाँ, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लुईस एसिड का भी काम करता लुईस एसिड, ये यस। ऑप्शन Yes. ई ऑप्शन। है। जी, बहुत D. बढ़िया। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromopentan in aqueous result in the formation of what? अच्छा, अब 2-bromopentan में बना देता हूँ CH3। अब ये 2-bromopentan का मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया एक्वियस NaOH के साथ इसका ट्रीटमेंट। तो अभी मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को जस्ट यहाँ पे देखना है कि वो, अच्छा प्लस पेंटेन टू ऑल है, माइनस है कि प्लस माइनस दोनों है। अच्छा देखो, प्लस माइनस दोनों में मिलने का मतलब समझते हो क्या, ये क्या है मालूम है? ये प्लस और माइनस मिलने का मतलब ये SN1 का बात कर रहा है, क्योंकि SN1 में 50% रिटेंशन होता है और 50% इन्वर्जन होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस तो जब यस। वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा है तो समझ जाना वो मिक्सचर है 50-50, और ये भी वही चीज़ है। अच्छा अब देखो, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या सर, बोलते हो? सेकेंडरी है। एसएनडी है सर। अब ये सेकेंडरी हो गया। अब ये जब 2 डिग्री है तो अब बच्चा बोलेगा यार ये SN1 फॉलो करेगा कि SN2 फॉलो करेगा? SN1 फॉलो करेगा, वीक बेस SN1 है, बोला। SN1 आएगा। वीक बेस है और इधर पानी ऐड कर दिया, पोलार प्रोटीन। यस, ठीक है, मीडियम हो गया पोलार, Yes. तो ये फॉलो कर जाएगा SN1। SN1 अगर ये SN1 फॉलो करेगा तो मेरे को 50% D मिलेगा और 50% L मिलेगा। एल मिलेगा, यस। तो सर अच्छा, इन्वर्जन 51% होता है और रिटेंशन हाँ वो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है मैं 50-50 फॉलो करूंगा, जब टेक्निकली बात होती है तो वहाँ पे वो वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, यस तो Br को हटाइए और उसके पे OH को लेकर आइए, सो पेंटेन टू ऑल बन जाएगा और अपने को मिलेगा फिर 50-50%। ऑप्शन डी। यस सर समझा। सभी को बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग बताएंगे फटाक से। 48 व्हाट इज दिस? बेंजाइल ब्रोमाइड है, ये क्या है? अब ये तो आंख बंद करके आंसर आ जाएगा इसका। फिर SN2 आएगा। SN2 आएगा, SN2। अरे मारेगा तुम लोग को मैं भी। बेंजाइल ब्रोमाइड मतलब क्या? और एक्वियस बेंजाइल मीडियम दे दिया कार्बोकैटायन है। है। हाँ तो ऑर्डर याद। SN1 आएगा सर। हाँ तो सो रह गया तुम लोग बैठ के।
SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना। क्यों? ऑर्डर में मैंने क्या दिया है, सबसे पहले SN1 में कौन जाता है? 3 डिग्री Tertiary. जाता है, 3 हाँ, डिग्री। हाँ 3 डिग्री के बाद बेंजाइल। Benzyl. हाँ बेंजाइल अलग है। अच्छा SN2 का ऑर्डर क्या है? बेंजाइल उल्टा है अलाइल उसका। बेंजाइल Benzyl. 1 डिग्री 2 Allyl. डिग्री 3 डिग्री। हाँ तो अभी बोलेगा सर बेंजाइल तो दोनों में जा रहा है, तो क्लैरिफाई किधर से होएगा? सॉल्वेंट देखो ना क्या है, सॉल्वेंट वीक बेस है। Weak base. और ये Yes, sir. पोलार भी है। ठीक है, यस सो राइट ऑप्शन इज ए। ना क्वेश्चन नंबर 49 जेई का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूछूंगा नहीं मैं। सी देखो SN1 का रिएक्शन उधर पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन या क्राउडिंग ज़्यादा है, ये भी आप मान के चलो। जहाँ पे Yes. क्या ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन का Concentration. कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है। टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी इधर यस देखो, जस्ट लेट मी स्क्रॉल स्क्रीन। पहला जो एग्जांपल दिया गया है वो है 2 क्लोरोब्यूट्रो या ब्यूटेन, CH3 CH Cl बॉन्ड CH2 CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन। सेकंड एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 1 क्लोरोप्रोपेन। और थर्ड एग्जांपल दिया गया है बेंजीन रिंग है, उसको लगा दिया CH2 Cl बॉन्ड OCH3। अभी देखो ये जो OCH3 है ना, अपने पास देखो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। तो ये जो है EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो एक्टिवेटिंग करते हैं ना, एक्टिवेटिंग आपको बता रहेगा +R -R +I -I ग्रुप, याद आ रहा है? यस सर, यस। यस हाँ, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें से Cl को हटा दिया, जस्ट इमेजिन करो Cl को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? कार्बोकट सेकेंडरी सेकेंडरी 2 कार्बोकट डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ से Cl को हटा दिया तो क्या 1 बनेगा? डिग्री प्राइमरी बनेगा। कार्बोकट है। 1 degree. इधर से हटा दिया तो क्या बनेगा? 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल बनेगा, बेंजाइल। Benzyl. अब मेरे को बताओ SN1 में लेके जाने का तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? बेंजाइल। बेंजाइल जाएगा, बेंजाइल। Benzyl. और थर्ड, उसके बाद 2 2 डिग्री degree. 2 2 डिग्री। 1 डिग्री। समझा? ये ऑप्शन बनेगा हाइट, यस इधर दिया है 3 के बाद 1 फिर 2। बी वाला ऑप्शन, A. बी। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 मार्क्स बन गया, खत्म। 1 मिनट में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर Yes, 50 पे आ जाओ। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या? हाँ, इक्विमोलार जो आपका ये रहता है ना 50%, जो प्लस माइनस लिखा रहेगा ना, तो वो रेसिमिक मिक्सचर है। जहाँ से आगे से अटैक होने का चांस 50% और पीछे से अटैक होने का चांस 50% है, तो वो जब अटैक कर लेगा तो जो मिक्सचर मिलेगा ना उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ रही बात? yes, whenever there is a SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो आपको रेसिमिक मिक्सचर ही देता है, क्योंकि उसके अंदर 50% डी फॉर्म होता है और 50% एल फॉर्म होता है। यस अभी इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द रेसिमिक मिक्सचर। अब SN1 के अंदर आपने को देखना है अपना रेसिमिक मिक्सचर कौन देगा। सर ए ऑप्शन। अच्छा, ए वाले में जो आपका कार्बोकेटायन है वो कौन सा कार्बोकेटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3. बराबर। और दूसरे वाले में क्या दिया है? 2 डिग्री है ये में। 2 डिग्री। 2. दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 degree. 3 डिग्री। 3 डिग्री 2 degree. 2 डिग्री, ठीक है। नाउ वी आर क्राउडेड है सबसे ज़्यादा कौन सा? 2 4 5 6 सर बी और डी में ऑप्शन बी जो वाला ज्यादा आपका ए क्राउडेड है। है, ए और सी। हाँ बट तुम्हारा ये 2 डिग्री है ना और ये 2 यस डिग्री है, तो सी में ज्यादा क्राउडिंग सी तो ज्यादा 3 क्राउडेड डिग्री। है। A ज़्यादा crowded है. Crowded है. तो ये जो है Equation. रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे फिर सी
फिर भी तो रेसिड्यू मिक्सचर, बट इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है ना मैं देता हूँ, क्योंकि लॉजिकली तो आपको पता चल रहा है कि हाँ जिसमें क्राउडिंग ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो SN1 को फॉलो करता है, और SN1 में अपने को 50% डी मिलता है, 50% एल मिलता है। यस यस हाँ तो आइडियली यहाँ पे सी बनना चाहिए, ठीक है, सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सर हम्म हाइड्रेट शिफ्ट का भी मतलब एप्लीकेशन क्या आएगा हाइड्रेट शिफ्ट का? अभी सेकंड वाला वो 14 क्वेश्चन का सेकंड वाला है ना 1 डिग्री, उसके अंदर वो हाइड्रेट शिफ्ट होकर 2 डिग्री नहीं आएगा? 49 का सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो तुम? अच्छा यस सर। एक मिनट रुक जाओ, CH3 CH2, तुमने इसको इधर से निकाल दिया। देखो पहली बात तो 1 2 3 4 1 2 3, जब यहाँ से तुम्हारा Cl निकलेगा, हाइड्राइड शिफ्ट किस में होता है मालूम है? जहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है, जहाँ पे क्या मिलता है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मिलता है। मिलते हैं। मतलब ये तो 100% किस में जाएगा मालूम है? SN1 में जाएगा। SN1 में जाएगा। SN2 में जाएगा, मारेगा। प्राइमरी है ना रे, यस प्राइमरी है ना ये, यस। तो यस प्राइमरी सर। तो 100% SN2 में जाता है। तो अभी क्या होता है, यहाँ से Cl निकलेगा ना, पीछे से अटैक हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बनने का चांस ही नहीं बनता इधर पे। आप इतना दिमाग में रखो, इंटरमीडिएट आपको मिलेगा ही नहीं जब आप बात करते हो SN2 का। SN1 में इंटरमीडिएट मिलता है तो वो रीअरेंज करने का कोशिश करता है, समझ में आ रही बात? समझा। यस सर। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये SN2 के केस की कैटेगरी का एग्जाम्पल है। यस क्वेश्चन नंबर 51 52 जरा देखते हैं क्या है। पर फ्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने को रिकॉग्नाइज करना है। सर पर मतलब क्या है? उसमें जो है, जैसे पर दो आए। उसमें फ्लोरीन का नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे पर ऑक्सी बोलते हो ना, पर ऑक्साइड। पर उसमें ऑक्साइड यस। ये लिंकेज को हम लोग पर लिंकेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सर सी ऑप्शन आएगा। C1,4 डाईफ्लोरोडेरे, ये फ्लोरो, ये फ्लोरो, ऑप्शन डी इज द मोर सुटेबल। ऑप्शन डी पर यस। ऑक्सी, पर यस फ्लोरोबेंजीन। सर पर मतलब ज्यादा रहेगा ना? हाँ, जैसे बोलते हैं ना पर क्लोरिक एसिड, तो उसके अंदर HClO4 हो जाता है। अब कोई यस बोलेगा HClO, तो इसका नाम हो जाता है हाइपोक्लोरस। कोई बोलेगा HClO2, इसका नाम हो जाएगा क्लोरस। कोई बोलेगा HClO3, इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक। ये क्लोरिक है, ऊपर वाला पर क्लोरिक है, ये हाइपोक्लोरस है, हाइपो का मतलब कम, और ये क्लोरस है। ये भी बड़ा, इसमें सबसे तगड़ा ये एसिड है ऊपर वाला। जेई का क्वेश्चन है, ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पर क्लोरिक एसिड, HClO4। क्वेश्चन नंबर 52, क्या लिखा है इधर पे मैंने, जस्ट 1 मिनट। आयुपैक नेम ऑफ द सिमेट्रिकल ट्राई आयोडोबेंजीन। अच्छा, सिमेट्रिकल बोला उसने भाई। समझा आपको, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यस सो यस। व्हाट इज द आयुपैक नेम? C. 135 135। टाइआडो बेंजीन। यस सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैलोअरीन्स? चलो बताओ। 53। हैलोअरीन समझते हो ना? यस सर। कहा जाएंगे एरोमेटिक रिंग को हैलोजन कनेक्ट रहेगा। बोलो 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 बोलो। सर डी आएगा डी। यस, डी इज करेक्ट, बराबर। क्योंकि बेंजीन सीधा रिंग को कनेक्टेड है, तो जब वो रिंग को कनेक्टेड रहेगा तो ही उसको हम लोग यस। हैलोअरीन बोलते हैं। यस सर। 53 हो गया, 50 54। अभी इसके अंदर जो है
हाँ, फ्लोरोबेंजीन का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, फिर मैं सीधा दूसरे क्वेश्चन पे जंप मारूंगा। ठीक। इन फ्लोरोबेंजीन, इन फ्लोरोबेंजीन द ओवरलैप इज सीन। अभी होता है क्या मालूम है ना, ये जो फ्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर होता है। क्या होता है? 3 लोन पेयर होता है। तो अपना लोन पेयर वो क्या करेगा, बोलेगा भाई बेंजीन रिंग तू ले ले और घुमा। तो अपने को क्या मिलता है, अपने को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड निकालता हूँ। रेजोनेंस होता है। हाँ, तो मतलब क्या हो रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन तो दिया, मतलब मैं सामने वाले को कुछ दूंगा तो वो किधर ना किधर तो रखेगा ना भाई। Yes. अब ऐसा हवा में तो उड़ा नहीं देगा। तो ये यस। किधर शिफ्ट हुआ, तो वो यही पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वो सामने वाला दे रहा है फ्लोरीन, तो वो सामने वाला बंदा अपना इलेक्ट्रॉन को रख किधर रहा है। मतलब मेरे को कोई पैसा देगा तो मैं पॉकेट में रखूंगा, लॉकर में रखूंगा, ऐसा। तो अब फ्लोरीन ने अपना लोन पर दिया, कार्बन को दिया, तो कार्बन भाई क्या कर रहा है, किधर रख रहा है, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो अब देखो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है आउटरमोस्ट NH2 NP5 है, बराबर है। यस। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक है, तो अभी इधर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, बिकॉज ये सेकंड ऑर्बिट इसके आ जाता है आपका पीरियड से, 7 पीरियड से। बट सेकंड ग्रुप से आ जाएगा ये तुम्हारा 1 2s2 2p5। तो ये जो है p वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारा है। सो p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड sp2 sp3। हाइब्रिड। sp3 तो है बी ही नहीं ऑप्शन। भाई, यस। sp2 है ये। ऑप्शन बी करेक्ट है, बराबर है। यस। Yes. ऑप्शन बी, बिकॉज वो कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वो sp2 के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन का घुमा देगा ना। अभी मैं जो है सीधा जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद सीधा मैं जाऊंगा 61 के ऊपर। 56 बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फास्टेस्ट विद द बेंजीन। देखो, अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे जो हेलोजन दिया गया वो कौन कौन सा हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, अब मेरे को रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे तगड़ा कौन रिएक्ट करता है फास्ट। I आयोडीन। आयोडीन। फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन। क्लोरीन। Bromine, क्लोरीन। Chlorine, फिर Fluorine. अच्छा, तो अभी उसके साथ साथ में अपने को ये भी देखना है कि वो भाई इंटरमीडिएट, क्योंकि सारे के सारे जो ना हेलोजन वो 2 डिग्री को ही कनेक्टेड 2 है। डिग्री पे। यस। हाँ, ये भी 2 Yes. को है, ये भी 2 को है, ये भी 2 को है, तो सीधा ऑप्शन क्या बनेगा। A. ए आएगा, ए। ए। समझा, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे सीधा मैं जंप मार रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारने वाला है, तो किसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ तो ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल भाई उधरी पे अटैक मारेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, सो डी ऑप्शन आएगा। न्यूक्लियोफाइल डी ऑप्शन आएगा। जस्ट मेरे को पहले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए सर बेंजीन को। हाँ सही बात है। तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर सबसे आसानी से अटैक मारेगा, ये क्वेश्चन है। सर वन फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाले के ऊपर जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ आप पर लोगों वो को। फर्स्ट पे नहीं जाएगा सर हाँ फर्स्ट पे नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी बढ़ाएगा यस और ज्यादा उधर रहेगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उधर। यस हाँ, अच्छा तो आप लोग ही बता दो फिर मैं बता दूँ, चलो। न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 4, मतलब मॉलिक्यूल 1 में है, इसमें है, इसमें है। 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा अटैक होने का चांस न्यूक्लियोफाइल का कौन सा केस में बनता है। चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। सी, सिस्टम शुड बी इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब वो भाई इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब होना चाहिए।
तभी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक में आएगा। अगर वो अमीर रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो देखो, अब जो बच्चे ने समझा भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा ग्रुप में लगा है, कौन सा एग्जाम्पल में 1 2 3 4 में से। फोर्थ पे NO2। फोर, हाँ Yes. फोर्थ में एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया NO2, अदरवाइज सब जगह पे क्लोरीन तो है ही, और पहले वाले को छोड़ दिया जाए तो दूसरा तीसरा और चौथे में COH है, एसिड है, यस। एसिड है। Yes. तो ये जो चौथा वाला आ गया तो ये क्या कर देता भाई, ये मतलब एक नंबर का दबंग है NO2। अब इससे भी पावरफुल एक है NH3 प्लस वाला, NH3। बट उसके बाद तो भाई NO2 का नंबर लगता है, तो NO2 बोलेगा Yes. भाई इलेक्ट्रॉन में विड्रॉ कर लेगा। तो ये सब सारा का सारा जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये जो बेंजीन रिंग है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब। सो इट इज और गोइंग टू बी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा भाई कौन सा गरीब है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो वो उधर अटैक मार देगा। तो यहाँ पे अटैक होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है फोर्थ का सबसे ज्यादा भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही फोर नहीं है। है ना, NO2 ने खींच लिया है। EW Yes. हाँ EDG ग्रुप लग चुका है, तो ये हो गया। अच्छा, तो डी वाला ऑप्शन आई मीन चौथा वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन जो बी में ही दिया है। यस सर डी यस अच्छा मान लो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे और पे दिया होता, अब 2 नंबर सर, और 3। सेकंड और थर्ड पे ऑर्थो पैरा पे कौन सा ज्यादा एक्सटेंट आएगा? Yes. आ रहा टेंशन लो, आ रहा। देखो ये बेंजोइक एसिड है, मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड इसका नाम है, क्या नाम है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो नीचे, ऑर्थो के बाद मैं सीधा देता हूँ बेटा। दिस इज मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो अभी यहाँ पे ये समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन के मामले में जो क्या बोलते हैं पुअर है वो कौन है, आपका 2 नंबर है कि 3 नंबर है। ठीक है, तो देखो एसिड क्या काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये खींचने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी खींचने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है क्लोरीन का। ये क्लोरीन कौन सा पोजीशन पे है यहाँ पे, ऑर्थो पे। ऑर्थो। और तो बात समझ में आ रही है। और यस। यहाँ पे कौन सा है ये, मेटा पे। मेटा पे अभी ध्यान से समझना, मेटा पे हमेशा ना एक ही इफेक्ट लगता है। अभी ये बहुत जल्दी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो कोशिश करना हर मेटा जगह पे। डायरेक्शन हाँ, तो ये क्लोरीन जो है वो मेटा पे लगा, और यहाँ पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। क्या लगता है, इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ बस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों तरह का होता है, ये प्लस आई लगा सकता है और या माइनस आई लगा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट लगेगा नहीं। मेटा पोजीशन इज ओनली फॉर इंडक्टिव, बस खत्म। अब अपने पास देखो 2 इफेक्ट और होता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और एक रेजोनेंस होता है, बराबर है। यस। रेजोनेंस को अपन मेसोमेरिक ही बोलेंगे बार बार इधर पे। तो ये पोजीशन पे कैसा है ना कि देर इज ओनली विच इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई हाँ। इफेक्ट। अब ऊपर आ जाओ, अब ये जो है ना, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो यहाँ पे जो है माइनस आई का भी इफेक्ट लगेगा एज वेल एज माइनस एम का भी इफेक्ट लगेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने का आई मीन विड्रॉ करने का भी काम करेगा, बिकॉज देखो इंडक्टिव के ऊपर खाली सॉरी मेटा के ऊपर देर इज ओनली वन इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव, ये रट्टा वहाँ पे, उसके अलावा दूसरा कोई इफेक्ट नहीं। अभी इंडक्टिव ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, लेकिन मेटा पे ओनली इंडक्टिव आता है, उधर पे रेजोनेंस नहीं आ सकता, उधर पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आ सकता है। लेकिन जो बाकी के 2 पोजीशन है, ऑर्थो वाली पोजीशन और पैरा वाली पोजीशन, वहाँ पे तीनों में से कोई भी इफेक्ट लग सकता है, लेकिन मेटा पे केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो ऑर्थो है ना, ये 2 इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस एम एंड देन माइनस आई। तो इलेक्ट्रॉन के मामले में ज्यादा करीब कौन सा रहेगा, 2 नंबर रहेगा कि 3 नंबर रहेगा, सेकंड आएगा।
हाँ, तो टू, 2 नंबर यस। जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू थर्ड वन। तो दैट्स वाई 2 नंबर को उसने आगे रखा है, फिर 3 नंबर को रखा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर समझ। इसके और भी एप्लीकेशन आगे मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, फेवरेट क्वेश्चन है नीट के लिए। वो लोग बोलते हैं कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, कौन सा बेसिक ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन के अंदर वो भी बन सकता था कि मॉलिक्यूल 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल है, बोलो। अरे सर जिसके सेकंड वाला आएगा। जिसके नहीं, 4 नंबर का सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम रहता है ना, वो एसिडिक है। यस। समझ में आ रही बात? यस सर समझा। यस सर समझा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। Now, question number 62, 63. Let me see any more questions, something like this. चलिए नीट का क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अब ये जेई में पूछा है 2016 में। ये क्वेश्चन को करवाने से पहले चलो 70 वाला मैच द कॉलम करवा लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको करवाया है मैंने। जूम कर लूँ। हाँ चलो, पहला क्या है भाई? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में मैंने क्या ऐड कर दिया? मेटल एस क्लोराइड। हाँ तो स्वाट ये, रिएक्शन है। हाँ भाई छा गए तुम। 1 नंबर का सी हो जाएगा। 1 नंबर का सी किधर दिया है? ये तो हो गया खत्म इधर ही। यस ऑप्शन सी बराबर। यस। आगे यस जाने सर। की जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी एक ही ऑप्शन से अपना काम हो जाता है, तो अब बाकी जाने आगे करने का मतलब क्या है? टाइम वेस्ट करने का मतलब है एंट्रेंस में। खाली बैठे तो करो, अपन अभी करेंगे। सेकंड देखो, ये क्या है? सिल्वर एसिटेट है। हंस डी कराएगा। हाँ, यस। इसको कराया अपन ने। यस। ओके, अब ये भी कराया मैंने। सिमोनिनी रिएक्शन करवाया कि नहीं? यस सर सिमोनिनी करवाया। सर यस करा सर। है। I2 ऐड होता है उसके ऑप्शन अंदर। के साथ ही होगा। तो टू। सिमोनिनी कौन सा है आपका? चौथा वाला है। चौथा बराबर। वाला यस। थर्ड वाला डार्जन प्रोसीजर है। बहुत बढ़िया, छा गए तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखो, जो पढ़ा रहेगा उसको आएगा। ठीक है, अब जो पढ़ा नहीं रहेगा तो उसको सिमोनिनी क्या होता है भाई, उसको तो कुछ और ही समझ में आएगा। किसी का नाम है क्या ये? ठीक है, और डार्जन एंड ऑल थोड़ा लगता भी, हाँ ये साइंटिस्ट लोगों का नाम है। सिमोनिनी तो लगता भी नहीं। सही। क्वेश्चन नंबर 71। चलो, यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई करना है और आपको बताना है। पहले तो मैं इसमें नंबरिंग मार देता हूँ। नंबरिंग ऊपर से की जाएगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। आपको बताना है कार्बन जो 2 है, C2 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? R बन रही है कि S बन रही है? ये आपको मुझे बताना है। और C3 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? R बन रही है कि S बन रही है? यू हैव टू जस्ट चेक इट एंड यू विल टेल मी। कार्बन 2R है, 3S है। चलो, टेक योर टाइम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग। C2 का पहले बताना, फिर C3 पे आएंगे। आया किसी को? भाई किसी को आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन।
सर 2R3S। 2R3S मतलब ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी आ रहा है मुझे, 2R3R। ऑप्शन डी किसको आ रहा है बेटा? तेजस। सर मेरे को 2S 3S आ रहा है। 2S 3S आ रहा है, मतलब जो भी अपने को दिया ना ऑप्शन, सब कुछ अपने पास रहता है। आ, चलो, एक जन को ए मिला, एक जन को सी मिला, एक जन को डी मिला। बी किसी को मिला तो वो भी बताओ। सर नो 2R सर। और 3R मिला मुझे। 2R और 3R मिला, ओके चलो। ये दो जन को 2R 3R मिला है। चलो आ जाओ, अभी मैं भी वेरीफाई कर देता हूँ एक बार। सर 2R3R। 2R 3R पे आ गए तुम भी? चलो ठीक है। अच्छा, अभी 1 है, 2 है, अब 2 नंबर वाला जो ग्रुप है, 1 नंबर किसको मिलेगा यहाँ पे प्रायोरिटी? OH को मिलेगा। OH। फिर 2 नंबर, OH को। 2 नंबर किसको मिलेगा? सर COOH। क्या बोल रहे हैं? ओके, COH को दिया तुमने 2 नंबर। फिर 3 नंबर यस किसको सर। मिलेगा? नीचे वाला ग्रुप को। नीचे वाला हाँ ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, और 4 नंबर सामने आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? इसको क्या लिखोगे? एस लिखोगे कि आर लिखोगे? एस। आइडियली ये क्या बनना चाहिए? एस, एस बट ये आएगा एस नहीं है, एस। ये आर हो जाएगा क्योंकि हाँ हॉरिजॉन्टल आ गया। तो ये हो गया 2R। तो 2R सही बात है 2 नंबर पे। तो 2R तुम्हारा दिया है ए में और डी में दिया, तो सी हट गया और बी हट गया। ठीक है। यस। यस yes. सर। अब इस पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 नंबर क्लोरीन को मिलेगा। यस। 2 नंबर ऊपर वाले ग्रुप को ऊपर वाले मिलेगा। ग्रुप को मिलेगा। अरे यस। ये पूरा 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो 1 2 3 एंटी हो गया। एस एंटी। हाइड्रोजन यस सर। सामने आ गया, आर 4 आएगा नंबर पर। लो तो आ जाएगा। हाँ रहेगा। आर तो आएगा। 2R 3 और ऑप्शन नंबर डी। डी। सर क्लोरीन भी वेज में और हाइड्रोजन भी वेज में, तो हाइड्रोजन वेज में तो गोल्डन रूल फॉलो होगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो। सामने वाले इधर वेज नहीं, इधर पे क्या है? प्लेन के अंदर इतना, ये फ्रंट लाइन में आ गया। यस। तो फ्रंट लाइन में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कभी भी आना नहीं चाहिए, 4 नंबर वाला ग्रुप। सर इसमें नहीं समझा है, फ्रंट लाइन में समझा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है ना, यस। इसको हम लोग फ्रंट लाइन बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहता है ना, वो प्लेन के अंदर है। समझा? हॉरिजॉन्टल यस। लाइन पे अभी ये कौन सा मालूम है? ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है? यस फिक्सर फिशर। प्रोजेक्शन। और वो जो वेज डॉट वाला है ना, वो अलग वेज डॉट है। फिर एक न्यूमैन आता है, एक सॉहर्ट्स आता है। ये प्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का, 11 में पढ़े रहेंगे। तो यस अकॉर्डिंग सर। टू फिशर में कैसा होता है कि हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं आना चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा में तो कोई भी 4 नंबर वाला ग्रुप है, अगर आया तो हम लोग उसको 2 बार एक्सचेंज करते हैं। लॉजिक एक्चुअली ये है, 2 बार उसको स्वाइप मारो। तो वो मैं नहीं करवा रहा, मैं सीधा उसका अपोजिट करवा दूँ। सर और हाईएस्ट प्रायोरिटी किधर आएगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी को किधर पे भी लगा दें, बट आपका इधर नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते हैं? 3R लोएस्ट। कैसा है समझाओ ना। क्या बोल रहे हो? 3R कैसा है समझाओ। 3R नहीं समझा तुमको? 1 नंबर किसको दिया तुमने? क्लोरीन। 2 नंबर किसको दिया? ऊपर वाला ग्रुप को दिया, बराबर ना? ऊपर ऊपर वाला ऊपर कार्बन। वाला 2 हो गया। अब ये 1 है, ऊपर 2 है, और ये 3 है, तो 1 2 3 फॉलो करो। ऐसे जाएगा ना? अगर इधर 1 है, ऊपर 2 है, इधर 3 है, और इधर 4 है, अपने को देखना 1 2 3 होता है, तो 1 के बाद 2 के फिर 3 के, तो ये क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज आएगा। हाँ, तो ये ऐसा होना चाहिए। बट हाइड्रोजन जो है वो सामने आ चुका है 4 नंबर को, तो इसको हम लोग कर देंगे आर। ये सर समझा समझा। ठीक है। नीट में पूछा है ना? हाँ, जेई में पूछा है। ठीक है। नाउ सर एक इसमें और पता है इसमें कि हाइड्रोजन सामने आ गया। हाइड्रोजन सामने आ गया तो रिवर्स करने का। ये सर समझा। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर स्टॉप करेंगे। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देखो मैं कौन सा है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर जो है 8 पे आ जाओ। 8 दिख रहा है? यस। ये शायद हो गया है क्या? क्या? चलो देखते हैं। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन गिव्स हाउ मेनी डेरिवेटिव? पेंटेन बना लिया मैंने। CH3, CH बॉन्ड, CH3, CH2, CH,
2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है ना, CH3। अब मैंने क्या करना है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद आपको कितना डेरिवेटिव मिल सकता है, मतलब कितने प्रकार के कंपाउंड मिल सकते हैं? तो 2 मिल सकता है कि 3 मिल सकता है कि 4 मिल सकता है कि 5 मिल सकता है? तो इसका हिंट क्या है मालूम है आप लोगों को? याद आ रहा है? यस और नो? सर CH3 सेम ग्रुप आएगा वैसा। हाँ, इधर देखो, पहली बात तो देखना ये सिमेट्रिकल है क्या। तीन। तो बीच में से कट मारेंगे ना, तो राइट एंड लेफ्ट सेम है। सिमेट्रिकल, यस। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे BR लगाया, ये यहाँ पे BR लगाना, इसको मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, और ये 1 2 3 सेम है दोनों साइड का। तो यस। कोई एक ही पकड़ो यस। तुम, कोई एक ही पकड़ो। अच्छा, या तो राइट का पकड़ो या तो लेफ्ट का पकड़ो, तो मैं लेफ्ट का होल्ड करता हूँ। तो अभी लेफ्ट में भी कैसा है ना कि ये जो 1 नंबर और 3 नंबर है वो दोनों सेम है। यस। तो यस। एक यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन होगा, एक यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन होगा, और एक CH2 पे होगा। तो ये 3 तरह का ही यस। थ्री। मोनोक्लोरिनेशन कर सकता है। यस। 3 आएगा, यस। समझ में आई बात? अनसिमेट्रिकल में कैसा है? अनसिमेट्रिकल मतलब कैसा है, मॉलिक्यूल में फिर कहीं पे भी लगाओ ना, हर जगह पे नया नया कंपाउंड ही मिलेगा। यस यस। यस अभी सर। यहाँ पे अगर अगर तुमने 1 नंबर पे क्लोरीन लगाया, फिर दूसरे वाले में 3 नंबर पे क्लोरीन लगाया ना, तो वही नाम बनेगा दोनों का, कंपाउंड का नाम चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। सर पहली अगर CH3 जो ब्रांच है ना, CH3 उधर ब्रोमीन दूसरा कौन सा ग्रुप आता तो? हाँ, तो अनसिमेट्रिकल अगर हो गया तो फिर हम लोग उतना, जैसे मान लो CH3 CH बॉन्ड CH2 CH3 हो गया, बराबर है। तो अभी ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली नहीं है ना, दिस इज नॉट एट ऑल यस। सिमेट्रिकल। बट ये और ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है दोनों। तो ये दोनों में से किसी एक को होल्ड करने का, एक यहाँ पे जाएगा, फिर 2 3, या फिर 4 5 6 7, तो ये 7 जगह पे क्लोरीन लगा के 7 कंपाउंड दे सकता था। यस सर। यस सर, समझा। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, अगर है तो फिर कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसका। ठीक है, यस। तो यस अभी सर। इसको आप एक बार फिर से गो थ्रू करना, मेरे को वो जरा एक बार क्रॉस चेक करना है। वो जो क्वेश्चन था 13 वाला, वो करूंगा मैं। और आप लोग भी अपने हिसाब से जो भी डाउट्स आते हैं वो पाइल अप करके रखो। सर फ्रीऑन क्या होता है? फ्रेऑन एक गैस होती है जो अपन रेफ्रिजरेटर में भरते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो क्या करती है, जैसे कोई AC है ना, तो AC क्या करेगा मालूम है, कमरे के अंदर की जो भी हीट है ना, वो क्या करेगा, उसको बाहर फेंकता है। तो हीट को बाहर फेंकने के लिए क्या करता है, वो जो गैस होती है, गैस वो उसके अंदर कॉम्प्रेसर होता है, तो गैस कॉम्प्रेस होगी, तो वो हीट, आई मीन जो उसके अंदर हवा कमरे के अंदर थी उसको खींच के वो बाहर फेंकती है। तो जहाँ पे आपका AC का आउटलेट होता है ना, वहाँ पे गरम गरम हवा निकलती है। यस। यस। Freon gas is a refrigerator gas, that is a chlorofluorocarbon. This is also इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, उसका नाम नहीं आ रहा है मेरे को, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। यस। अच्छा, सर तो हाँ बोलिए। SN2 रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर कैसा है, मतलब RF RCl RBr RI? हाँ, तो उसमें अगर तुम्हारा हाइलाइट्स क्या है, तो आयोडीन सबसे ऊपर जाता है, वेदर इट इज SN2 और SN ये। बट इंटरमीडिएट जो है ना, कार्बोकेटाइन पहले वो भी देखना पड़ता है। यस सर। अगर हर जगह पे कार्बोकेटाइन सेम है तो तुम देखो कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा, आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन। सर यस सर। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? क्या बोल रहे हो? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मतलब कि जैसे कि कोई दोनों कैरेक्टर काम करते हैं, मतलब वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। ये हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यस सर सर समझा। हाँ सर बोलिए। एक हाँ डाउट है। हाँ An बोलो। organic compound A on reaction with NaCl dry ether diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro-derivative. हम्म, Then A is, और सर A के ब्रैकेट हाँ, में से एक दिए में मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, C4H6Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल कुछ भी ले ले। सर आइसोब्यूटल दिए आइसो 1 2 3 कार्बन का कंपाउंड रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C4H6 आइसोब्यूटाइल बराबर।
या टर्शरी ब्यूटाइल ले लेना, टर्शरी ब्यूटाइल रहेगा। टर्शरी ब्यूटाइल भी कैसा मोनोक्लोरिनेशन ही करके देता है। इधर देख। तेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना। हाँ मैं तेरे को आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से देख। उसने क्या बोला है कि तेरे को जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो मोनोक्लोरिनेशन ही कर सकता है, बराबर है। यस सर। हाँ, तो कभी भी तुम वर्ड्स रिएक्शन मारोगे ना तो तुमको सिमेट्रिकल कंपाउंड ही मिलेगा। मतलब 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा ऐसा। यस मान के चल 2 का मैंने 4 किया है, तो अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करूँगा तो मेरे को कैसा 2 कंपाउंड मिलने वाला है, बराबर है। यस। तो ये हटा दिया मैंने। अगर मैंने ये कंपाउंड लेके किया CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो जब मैं इसका वर्ड्स रिएक्शन मारेगा तो 2 कंपाउंड ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा ऐसा वाला। तो मेरे को ये मिलेगा CH3 CH बॉन्ड CH3 CH CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अभी इसके पास कितना टाइप का कार्बन है? 2 टाइप का कार्बन है। कितना? 2 टाइप। 2 टाइप। यस ये और ये सेम है, और ये तो मतलब ये 2 बार मोनोक्लोरिनेशन करेगा। अभी मैं क्या करेंगे, ये यस। हाइड्रोजन को हटा के सीधा मिथाइल लेके आता हूँ। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो और उसका कर दो वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस CH3 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 CH। अभी मेरे को बताओ ये कितना टाइप का कार्बन रख रहा है? एक ही टाइप का कार्बन है। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन यही है, ठीक है, यस सर। समझा। सर और ऐसा क्वेश्चन में ऐसे देते हैं ए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ब्रैकेट में दिए C4H6Cl, मतलब ऐसे देते हैं। हाँ हाँ, फिर से बोलो। सर ऐसे देते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4H6Cl ऑन रिएक्शन। तो Yes. C4H6Cl मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? हाँ यही ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो C4H3 3 6 3 9 C4H9Cl, यही रहेगा ना। क्या दिया तुमको उसमें फॉर्मूला? सर ए और ब्रैकेट C4 में ये दिया है। हाँ, मतलब ऐसा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ब्रैकेट हाँ में C4H6Cl ऑन reaction with Na or dry ethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro derivative, then A हाँ, वो is। समझ गया, वो समझ गया। ये C4H6 दिया उसने। हाँ सर, और ऑप्शन यस में ब्यूटाइल के टर्म्स में बोला है। यस C4, क्योंकि देखो एल्किन लेगा ना तो तुम्हारे को यहाँ पे 4 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन कैसा लगा उसने? CH2 डबल बॉन्ड CH। ये 6 नहीं रहेगा, इधर पे 9 ही आएगा। कौन सा बुक से लिया क्वेश्चन? सर ने क्वेश्चन सर भेजा कल था, सर उसके ने अंदर सेंड किए। C4H9 है। C4H6Cl। Yes, sir. C4H6Cl है। अच्छा, और ऑप्शन में क्या क्या दिया उसने? कौन सा राइट एल्किन? सर थर्ड ए ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रैकेट वो है। एस हाँ ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ, तो थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड ही आइसोब्यूटाइल। राइट ऑप्शन है इसका। सर एस ब्यूटाइल मतलब क्या रहता है? सेकेंडरी। हाँ यस सर। तो थर्ड ब्यूटाइल ही बन रहा है ना भाई। थर्ड ब्यूटाइल का तुम इसका राइट ऑप्शन दिया है क्या? सर आंसर ने भेजा है। हाँ, तो थर्ड ब्यूटाइल मतलब क्या हो जाता है? यही कार्बन हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन मेरे को बता, फिर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, एस हाँ ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ, अब सब जगह पे ब्यूटाइल ही है ना। एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग द ब्यूटाइल, बराबर। यस। तो ब्यूटाइल मतलब 9 कार्बन आता है भाई, 9 हाइड्रोजन आता है, वो मिस्टेक है। देयर हैज टू बी 9, वो 6 नहीं रहेगा, 9 रहेगा। यस तुम सर। लोग ने देखा गलत है या फिर कुछ तो हुआ है, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू से प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2। हाँ तो प्रोपाइल मतलब तुम्हारे को इधर ही 7 कार्बन आ जा रहा है, तो 6 कार्बन तो ब्यूटाइल में बनता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर, समझा। तो वो उधर पर कुछ तो तुम लोग ने देखने में मिस्टेक किया रहेगा, देख लो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है टर्शरी ब्यूटाइल हालाइड, जो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और कुछ डाउट सर है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। हाँ, ये केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे। जो तुम्हारा ये रिएक्शन होता है ना, SN1 क्या है तुम्हारा? यस, SN1 फर्स्ट ऑर्डर, और SN2 क्या है? मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड सेकंड करता ऑर्डर। है? अगर एक लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 के ऊपर डिपेंड करेगा तो सेकंड ऑर्डर, ऐसा है। तो इसका डिटेल का पढ़ लेंगे अपन वो काइनेटिक्स। बाई मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर के। हाँ, वही वही है। बाय मॉलिक्यूलर मतलब सेकंड ऑर्डर है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। बस जैसे यस, SN2 क्या है तुम्हारा? बाय मॉलिक्यूलर है ना। बाय मॉलिक्यूलर बाई यस। मॉलिक्यूलर हाँ, तो वो सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है।
यस। और कुछ डाउट है? सर और एक है हम्म। सी